ऐसी खिंचा नहीं रही है, प्रक्रिया ये लोग खींच रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि 1218 की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या इनके सामने आ गई और पता नहीं 1218 की समस्या कहाँ से आई, कैसे आई, किस रूप में आई, किसके द्वारा लाई गई, पहले वाले लोगों के द्वारा लाई गई, वर्तमान वाले लोगों के द्वारा लाई गई, इस बात पर कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि पत्थर पर सिर पीटने से ज़्यादा अच्छा है कि पत्थर को हटा देना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से इसके लिए बीएसएससी को और सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ और विपक्ष को भी जिम्मेवार इसलिए मैं मानता हूँ कि विपक्ष का काम होता है कि वह अपने जनता जनार्दन की समस्याओं को सामने रखे। तो निश्चित रूप से 7.5 साल की बहाली है, आप लोगों को पूछते हुए पता नहीं शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन 7.5 साल की इस बहाली बीएसएससी पर बोलते हुए मुझे शर्म आती है, क्योंकि यह बेहुदागिरी का एक्सट्रीम है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सफल व्यवस्था में इस तरह की दिक्कतें जो कि आपको 7.5 साल के इंतजार के बाद भी रिजल्ट न दिया जाना, यह निश्चित रूप से बहुत करारा तमाचा है व्यवस्था पर। इसके लिए व्यवस्था दोषी है। प्रथम वीक में बोल तो देता है सब कि प्रथम वीक में, सेकंड वीक में फलाना ढिकाना ही में, लेकिन आप स्पष्ट याद रखिए कि नवंबर लास्ट लग ही जाएगा। इनको सब कुछ व्यवस्था करने में काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 के पहले ये शुरू नहीं करेंगे। हम इनकी क्षमता को जानने का कि अभी जो नया 1218 वाले का ये क्लियर करेंगे, लेकिन हाँ इतना तय है कि एक लंबी दौड़ के बाद अब बीएसएससी पर विराम लगनी चाहिए और 7.5 साल के इंतजार के पश्चात जो 13,120 सीट है, उस 13,120 सीट के बच्चों के लिए अब कुछ सरकार को आगे आना चाहिए और नहीं तो विपक्ष इसके लिए आंदोलन करे, शांतिपूर्ण हिंसात्मक आंदोलन करे। छात्र के आंदोलन से कुछ होता नहीं है, एक्चुअली में कुछ 200-400 छात्र जाने से कुछ होते नहीं है, पिटा जाएंगे, केस में डरते हैं, बाहर के लोग सही भी करते हैं बेचारे। लेकिन अब विपक्ष को भी सामने आना चाहिए और सरकार को सामने आना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूँ कि इस फिल्म का पटाक्षेप कीजिए। बहुत ही डरावना, अंधकारमय, बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाला फिल्म था, जिसमें बच्चों की गलती नहीं, सिस्टम की गलती थी। इसके पहले जितने चोर जेल गए उनकी गलती थी। सरकार में आप थे, अभी सरकार में आप हैं, इसलिए आप आगे आइए और बच्चों की समस्या का निराकरण कीजिए। प्रथम वीक में तो आप समझिए गए, ये दिसंबर तक मैंने बोला तो कुछ बच्चे बोले थे कि दिसंबर बोले, रामांतर की बात सुन के आयोग का अध्यक्ष, आयोग का सचिव उसी के हिसाब से उसको डेट मिल जाता है, उसी के हिसाब से वो भी डेट रख देता है। तो कुछ बच्चे बोले तो ना समझ बेचारे, ना समझ भी मत कहिए, बेचारे प्रताड़ित हैं, इसलिए उनके मुँह से निकल जाता है। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दिसंबर तक अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से मैं बिहार के तमाम उन बच्चों को जिन्होंने परीक्षा दिया है, उन लोग से मैं आह्वान करूँगा कि वे एक साथ पूरे पटना पहुंचे। दूर का ढोल सुहावन होता है, साथ में अगर सारे के सारे बच्चे चलाते हैं तो गुरु रहमान उनके साथ रोड पर उतरने के लिए तैयार है। जो 51,000 लड़के 40,000 है, 30,000 है, लेकिन अब 200-400 लड़का को लेकर मैं रोड पर नहीं जाऊंगा। और 5,000 लेकर जाने के समय में आप भी उसमें परीक्षार्थी थे, आपको याद होगा कि मैं 14 मिनट तक पिटाते रह गया था कारगिल चौक पर और सारे लड़के भाग गए थे। उसके बाद 17 में पिटा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 30,000 आए, मैं चोल हिला दूंगा, कबाड़ दूंगा व्यवस्था को, अब बता दूंगा कि छात्र की ताकत क्या होती है। ये झंडा और जात धर्म का परित्याग करके स्टूडेंट बनकर आए, चूल से चूल हिलाकर रख देंगे, इतना दम है। लेकिन हमें जन चाहिए, जन। गांधी को भी गांधी बनाने में जन आंदोलन का सहयोग मिला था। 50,000 में चलिए, 20,000 एकदम बुढ़े होंगे, बीपी शुगर हो गई होगी, लेकिन जो जवान हैं वो 30,000 पहुंचे। मैं उतरूंगा रोड पर, लेकिन 30,000 पहुंचे, तब देखे क्रांति क्या हो।